नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी साथी बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, आप सभी की पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसको हम लोग वृत्त बोलते हैं या फिर जिसको हम लोग सर्कल बोलते हैं। और दोस्तों, इस चैप्टर से आपको आपके एग्जाम में कम से कम 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। जब मैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा था तो उस टाइम जो मुझे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती थी इसी चैप्टर से होती थी। और उससे इस चैप्टर से कंफ्यूजन होने का कारण ये था कि इस पर मैंने बहुत सारी यूट्यूब चैनल पर देखा था, बहुत सारी बुक में देखा था, कुछ चीजें क्लियर तो नहीं लिखी मिलती हैं और कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई मिल जाती हैं जो आपको कंफ्यूज कर देती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस चैप्टर पर एक ऐसा वीडियो बनाता हूं जिससे लर्निंग देके मेरे सभी साथियों की हेल्प हो सके और उनको जो भी डाउट, जो भी समस्याएं मैंने जिन समस्याओं का सामना मैंने किया था, उन समस्याओं का सामना मेरे लर्निंग डे परिवार के सदस्यों को ना करना पड़े और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले हर एक प्रश्न को, इस चैप्टर के हर एक प्रश्न को वो बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सके। इसलिए मैंने आपके लिए इस वीडियो को लगाया है और मैंने आपके लिए इस वीडियो को स्टार्ट किया है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 3 से 4 प्रश्न करवाने वाला हूं अगले 10 मिनट तक। और जितने भी प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे और कहीं ना कहीं वो प्रीवियस ईयर के प्रश्न रहेंगे। साथियों, अगर आप पहली बार लर्निंग डे परिवार से जुड़ रहे हो तो ट्रस्ट के नाम पर, भरोसे के नाम पर, परिवार के नाम पर आप चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर, वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि आने वाली हर एक वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिल सके और यूट्यूब पर फ्री में जो हम तैयारी करवाते हैं उसका भी बेनिफिट आपको मिल सके। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि चित्र में वृत्त का केंद्र O है। एक यहां पर आपको ये फिगर दिख रहा होगा और इस फिगर में कह रहा है कि एक वृत्त बना हुआ है और इस वृत्त का जो सेंटर है वह O है। कह रहा है यदि कोण POQ की वैल्यू 40 डिग्री है, कोण POQ का मान यहां पर 40 डिग्री आपको लिखा भी दिख रहा है। कह रहा है यदि कोण POQ की वैल्यू 40 डिग्री है तब आपको कोण OPQ का माप बताना है। कोण OPQ, इस कोण का मान आपको दोस्तों बताना है। कैसे सॉल्व कर पाओगे, क्या मेथड आप इस प्रश्न में यूज करोगे ताकि आपका यह प्रश्न सॉल्व हो सके। बहुत अच्छे तरीके से फुल कंसंट्रेशन के साथ आप सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन की तरफ देखना, आपकी समस्याओं का निराकरण करेंगे हम और आप। सबसे पहले मुझे बताना कि किसी भी त्रिभुज में अगर त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है तो उनकी क्या क्या बराबर हो सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर अगर समद्विबाहु त्रिभुज है, मैं यहां पर लिख दूं, अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो आप कहोगे सर उनकी भुजाएं बराबर होंगी और भुजाओं के सम्मुख के कोण बराबर होंगे। अगर मैं बात करूं तो इसमें कोण A और कोण B आप कहोगे सर बराबर होंगे, क्योंकि जो AB भुजा है वह AC भुजा के बराबर होगी, इसीलिए ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। अब इसके बाद अगर मैं पूछता हूं कि इस वृत्त में आप मुझे त्रिज्या बताइए कि त्रिज्या आपको कितनी दिखाई पड़ रही है, तो आप कहोगे सर एक त्रिज्या मुझे OP दिखाई पड़ रही है, दूसरी त्रिज्या मुझे OQ दिखाई पड़ रही है। अगर ये आपकी OP है और ये आपकी OQ है तो दोनों त्रिज्याएं हैं और त्रिज्या की वैल्यू हमेशा क्या होती है, आप कहोगे सर त्रिज्या की वैल्यू हमेशा बराबर होती है। अब अगर आप त्रिभुज OPQ को देखेंगे तो यह कैसा त्रिभुज बन गया, दो भुजाएं बराबर हैं, तो आप कहोगे सर यह एक प्रकार का समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। और समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजाएं तो बराबर होती ही होती हैं, साथ ही साथ इनके दो कोण बराबर होते हैं। दो भुजा OP और OQ बराबर हो गए। अब कोण कौन कौन से बराबर होंगे, इसमें कोण P बराबर हो जाएगा कोण Q के, क्योंकि इस भुजा के सामने कौन सा कोण है, ये कोण है, और इस भुजा के सामने कौन सा कोण है, आपका P कोण है। अब आपको मिल गया कोण P इज इक्वल टू कोण Q। बोलना दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हुई क्या, सारी चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गई क्या यहां तक। आप कहोगे सर यहां तक तो बहुत शानदार तरीके से आपने बता दिया है, बट अब जो मुझे वैल्यू मिल गई है कोण P इज इक्वल टू कोण Q, अब मैं इस वैल्यू को क्या करूंगा, अब मैं इस वैल्यू की हेल्प से कैसे इस प्रश्न को सॉल्व कर पाऊंगा। तो मैं आपको कहूंगा कि भाई साहब आप मुझे बताइए कि किसी भी त्रिभुज OPQ में अगर मैं तीनों कोणों के योग की बात करता हूं तो कितना होता है। आप कहोगे सर किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का जो योग होता है वह 180 अंश होता है। तो अगर कोण O प्लस कोण P प्लस कोण Q किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोण है तो इनका योग कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। कोण O का मान आपको 40 दिया गया है, 40 रख दो। कोण P का मान आपको ज्ञात करना है, कोण P के प्लेस पर कोण P रहने दो। कोण Q का मान आपको यहां पर दिया गया है कि कोण P की वैल्यू कोण Q के बराबर है, मतलब कोण Q के प्लेस पर भी आप कोण P लिख सकते हो, इज इक्वल टू 180 लिख दो आप।
इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, 2 कोण P इज इक्वल टू 180 माइनस इस 40 को बराबर के इधर ले आइए, 40 हो जाएगा। अब 2 कोण P इज इक्वल टू 180 में से जब आप 40 घटाओगे तो आपको 140 प्राप्त हो जाएगा, और कोण P का मान आपको 140 डिवाइडेड बाई 2 कर देने पर प्राप्त हो जाएगा। कोण P का मान आपको कितना मिल जाएगा, 70 डिग्री। और यही हो जाएगा आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। यह कहां पर आपको दिख रहा है, आप कहोगे सर यह ऑप्शन नंबर सी पर दिखाई पड़ रहा है, इसलिए हमारे इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब मैं अगर आपसे कहता हूं कि क्या आपको यह प्रश्न क्लियर हो गया, क्या यह प्रश्न समझ में आ गया, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से और बहुत शानदार तरीके से मुझे यह प्रश्न समझ आ गया। अब अगर इसी में मैं आपको एक और कुछ इस तरीके से फिगर क्रिएट कर देता हूं, ओ पी क्यू, इसका मैंने आर नामकरण कर दिया। अब अगर मैं आपसे यहां पर इस कोण का मान पूछूं तो क्या आप इस कोण का मान बता पाओगे क्या? कितने ऐसे साथी हैं जो यहां पर कोण आर का मान बता सकते हैं और कोण आर की एग्जैक्ट वैल्यू को आप क्या आप बता सकते हो या नहीं बता सकते हो? तो कुछ बच्चे तो बिल्कुल बता पाएंगे। जिन बच्चों को इस वैल्यू का मान पता है, कोण आर का मान पता है, वो एक बार कमेंट सेक्शन में कोण आर का मान जरूर लिखेंगे। जिनको नहीं पता है वो पेन कॉपी कलम सारी चीजें रोक करके सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन में देखेंगे और इस कोण का मान समझेंगे। दोस्तों अगर किसी भी वृत्त में आपको कुछ ऐसी कंडीशन मिलती है जहां पर एक ही जीवा, जैसे यहां पर क्या है, PQ एक जीवा है और इसी PQ जीवा से एक कोण वृत्त के केंद्र पर कोण O बना हुआ है और दूसरा कोण जो है वृत्त की परिधि पर बना हुआ है जिसको हम कोण R कह रहे हैं। अगर ऐसी कोई भी कंडीशन आपको दिखाई पड़ती है तो जो कोण O का मान होता है वह कोण R के मान का दोगुना होता है। यह कॉन्सेप्ट आपको यूज कर देना है इसके थ्रू। अब कोण O का मान अगर कोण R के मान का दोगुना है और यहां पर आपको पहली ही कंडीशन में बताया गया है कि जो कोण O का मान है वह कितना है, 40 है, और अगर 40 दोगुने के बराबर है कोण R के तो कोण R का मान हो जाएगा 40 का आधा 20। इस तरीके से आप कोण R का मान बता सकते हैं, कितना हो जाएगा 40/2 20 डिग्री। और ध्यान रखना यह आपका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपके एग्जाम में यहां से ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। इस कोण का मान आपको 20 डिग्री प्राप्त हो गया। इस तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं और जहां से कंफ्यूजन भी बच्चों को सबसे ज्यादा होती है। तो मैंने सोचा कि आपको इस पर मैं बिल्कुल क्लियर तरीके से हर एक वीडियो बना करके बताऊंगा और मैं वही करने का प्रयास कर रहा हूं। एक और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से आता है, बस इन्हीं 3 तरीके के प्रश्न आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे, या फिर कभी कभी आपको स्पर्श रेखा से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिल जाता है। तब जब मैं अब यूट्यूब पर आपको लाइव क्लास में वृत्त चैप्टर के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का एनालिसिस करवाऊंगा, इसके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, तो वहां पर जो इसके स्पर्श रेखा से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं मैं उन प्रश्नों को करवा दूंगा। इस प्रश्न को देखना, यह प्रश्न भी आपके प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। जीवा की लंबाई क्या है यहाँ पर AB, और जो वैल्यू आपको दी गई है उसको आप लिखते जाइए। AB का मान आपको 16 सेंटीमीटर दे दिया है करा, तथा उसकी केंद्र से दूरी 6 सेंटीमीटर है। केंद्र से दूरी यहां से पॉइंट O से, यहां पर मैंने पॉइंट C मान लिया, पॉइंट O से पॉइंट C की जो दूरी है वह कितनी है आपकी 6 सेंटीमीटर है। आपसे उस वृत्त की त्रिज्या R का मान पूछ रहा है। सबसे पहले आप क्या इस वृत्त को देखेंगे और वृत्त में जो आपको ये OC AB दिख रहा है, यहां से आप वृत्त की त्रिज्या का निर्माण कर सकते हैं। आप अगर इस O से इस A पॉइंट को और या फिर आप इस O से B पॉइंट को आप मिला देंगे तो जो ये वैल्यू OA या OB आपको प्राप्त हुआ है यही आपके वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। एक जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि यदि किसी भी वृत्त की केंद्र से उसकी जीवा पर हम लंब खींचते हैं तो वह जीवा, वह जो खींची गई रेखा होती है वह जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अगर AB की वैल्यू 16 है तो इतनी वैल्यू 8 हो जाएगी और इधर की वैल्यू भी 8 हो जाएगी। अब अगर मैं इसको यहां से अलग कर लेता हूं तो आपको कुछ एक इस तरीके का फिगर मिलेगा। इस पॉइंट का नाम O रहेगा, इस पॉइंट का नाम C रहेगा, इस पॉइंट का नाम A हो जाएगा। इसकी वैल्यू R है, त्रिज्या आपको यही दी गई है और इसका मान आपको 8 मिल गया है, इसका मान आपको 6 मिल गया है। क्या आप अब यहां से R की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो? और ये आपको दूसरी कंडीशन बताई गई है कि ये इस पे लंब है, तो आप कहोगे सर किया जा सकता है कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि यह आपका क्या हो गया है, पाइथागोरस प्रमेय।
क्योंकि यह आपको क्या प्राप्त हो गया है, अब कहोगे आप यह सर हमें एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गया है, और किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर, आधार की वैल्यू AC है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। इसी OA का मान ज्ञात करना है। AC का मान 8 है और 8 का स्क्वायर कर दोगे आपको 64 प्राप्त हो जाएगा। OC का मान 6 है, 6 का स्क्वायर कर दोगे आपको 36 प्राप्त हो जाएगा। 36 और 64 आपको 100 प्राप्त हो जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू अगर आपको 100 प्राप्त हो गई तो आप आर की वैल्यू यहां से ज्ञात कर सकते हैं 100 के ऊपर रूट लगा करके। आर का मान आपको 10 सेंटीमीटर मिल जाएगा, और इसी आर की वैल्यू आपको ज्ञात करनी थी। आप इस प्रश्न को इस तरीके से सॉल्व करके इस वृत्त की दी गई डायमेंशन के आधार पर आप उसकी त्रिज्या की वैल्यू, आर की वैल्यू बता सकते हैं। यह आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और दोस्तों यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर बनते हैं। जो 3 तरीके मैंने आपको बताया, चौथा तरीका आपको मैंने एक बताया कि स्पर्श रेखा से रिलेटेड होता है, उसको भी मैं आपको लाइव क्लास में किसी दिन करवा दूंगा। बट ये 3 मेथड आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो शानदार तरीके से ऐसे ही हम लोग अब रेगुलरिटी से आपके एग्जाम तक, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 के होने तक इसी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से हर एक क्लास को, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत बेसिक तरीके से पढ़ते रहेंगे। जिस भी क्लास में आपको समस्या नजर आती है, जिस भी क्लास के कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आते हैं, तो आप उस चैप्टर का नाम जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो रही है, ताकि उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम आपको उस पर वीडियो अवेलेबल करवा सकें। आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल सकती है, और वहां पर आप मुझे अपना डाउट, अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। हम और आप मिलकर के इस बार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 में शानदार तरीके से तैयारी करेंगे, और हर एक क्लास को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ते हुए इस बार गवर्नमेंट कॉलेज जरूर लेके रहेंगे, ताकि गवर्नमेंट कॉलेज पाने से आपको भी बेनिफिट हो और आपके माता पिता को भी आप पर गर्व महसूस हो, और आप भविष्य में आगे चल करके एक सक्षम इंजीनियर बन सके, एक काबिल इंजीनियर बन सके। उसके लिए अभी आपको थोड़ा सा सेक्रीफाई करना होगा, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, और आपको रेगुलरिटी से प्रैक्टिस करनी है। लर्निंग डे के साथ लर्निंग डे कंप्लीट तैयारी आपको करवा रहा है, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत गजब तरीके से अविरल सर, हर्षित सर और मैं मिलकर के क्लास में बिल्कुल गर्दा मचाने वाले हैं, हर एक क्लास को बिल्कुल बेहतरीन बनाने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जिस चैप्टर में आपको समस्या है उस चैप्टर का नाम आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, ताकि हम उस चैप्टर पर आपको वीडियो अवेलेबल करवा सकें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर जरूर करना। आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद मेरे दोस्तों।